हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा था कि अगर आपके प्राप्तांक केवल सिंगल डिजिट में हो तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आज की क्लास हम देखने वाले हैं कि यदि आपके प्राप्तांक वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हो तब हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर तो आपकी जो x के मान हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं, जैसा कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये क्या सब वर्ग अंतराल के रूप में x के मान आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको कम वाले मान को हम कहते हैं निम्न सीमा और ऊपर वाले मान को कहते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, अब अगर आपके वर्ग अंतराल के रूप में x के मान दिए गए हो तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ होगा, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को खड़े रूप में हम बना लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से देखिए, हम यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं खड़े रूप में। ठीक है, इस तरीके से ये आपके टेबल इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहली जो लाइन है जो होगी x की, मतलब प्राप्तांकों की। यहाँ पे जो x की लाइन में जो प्राप्तांक है वो जो कि वर्ग अंतराल में कैसे दिए हुए हैं, 0 से 2, देखेंगे 0 से 2, इसके बाद में 2 से 4, इसके आगे 4 से 6, इसके आगे 6 से 8, ठीक है, इसके आगे 8 से लेके 10 तक, 8 to 10, इसके आगे 10 to 12, इसके आगे दिया हुआ आपको 12 से लेकर के 14 तक के मान। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना, आपको इसके सामने इनकी जो बारंबारता है, जो f के मान है, वो भी आपको एज जैसे कैसे लिख देने हैं। लिख देते हैं यहाँ पे f। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया f, ये हमने f कर दिया यहाँ पे। और f के मान आपको दिए हुए 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ये हमने एज जैसे कैसे ये सारणी जो टेबल आपको दी हुई थी इसको खड़े रूप में हमने बना लिया। ठीक है, अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपके x वाले मान केवल सिंगल डिजिट में होते, केवल सिंगल अंक के रूप में होते, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, f और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम ये वाला फार्मूला काम में लेते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के लिए यही फार्मूला होता है, जिसमें हम f और x वाली लाइन को क्रम के अनुसार मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं और fx की लाइन हमको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से f इंटू एक्स वाली लाइन आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि जो x के मान है वो वर्ग अंतराल के रूप में है। ठीक है, प्रत्येक खंड में आपको दो दो डिजिट दी हुई है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, यहाँ भी ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, इसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो मान दिए हुए हैं, क्या करें हम, किसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है भाई, f का मल्टीप्लाई करते हैं हम x से, लेकिन यहाँ पे x पर डबल डिजिट दी हुई है। ठीक है, तब क्या करेंगे आप, तो हम क्या काम करेंगे, इस मानों का बीच का जो रास्ता है उसको निकालेंगे, मतलब इनके बीच का जो मान है हम उसको ज्ञात करेंगे, जिसे बोलते हैं मध्य मान, मतलब बीच का मान। तो हम यहाँ पर एक लाइन लेके आएंगे, यहाँ पे मध्य मान, वो भी x की ही लाइन होती है, बीच का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मध्य मान कैसे निकालेंगे, ये भी x की लाइन होती है, लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन कहता हूँ मैं, भाई 5 और 7 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, इनके बीच में कौन सा अंक आएगा, ये आपको ज्ञात करना है।
तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों डिजिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे 5 + 7 अपॉन 2, तो कितना हो गया 12 अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 6। मतलब इन दोनों के बीच का अंक कैसे आया, 6 आ गया। ठीक है, जब भी आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो दो अंकों के, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों अंकों को ऐड करके मतलब जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आपको बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब बीच वाला जो अंक होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है इस तरीके से 26, ठीक है, 26 और आपको एक संख्या देते हैं अपन जैसे 30। इन दोनों के बीच की संख्या आप ज्ञात करनी है, दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करनी है, दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो आप क्या काम करेंगे, इस वर्ग अंतराल में इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे 26 + 30 अपॉन 2, तो इनको ऐड करेंगे कितना जाएगा 56 अपॉन 2, इसमें डिवाइड करके कितना प्राप्त होगा आपको 28। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26 और 30 के बीच में जो संख्या होगी वो क्या होगी 28 होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो मध्यमा जो वर्ग अंतराल में दोनों तरफ जो डिजिट दी हुई है दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे आपको मध्य का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0 से 2 तक, 0 भी और 2 भी है, तो हम क्या करेंगे 0 और 2 को ऐड करेंगे, 0 + 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा 2। अब 2 में हम 2 का ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 का ही डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 1। कितना प्राप्त होगा 1। इस कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये करना a + b अपॉन 2, मतलब दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्रम के अनुसार। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर 2 से 4 तक है, 2 से 4, तो यहाँ पे 2 + 4 करेंगे, 2 + 4 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6। ठीक है, 6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 3, तो इस तरह हम कहेंगे 3। ठीक है, इस वर्ग अंतराल के बीच का मान मतलब मध्य का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है 4 to 6, 4 से लेके 6 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 + 6 अपॉन 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा 10। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे भाग देंगे कितना प्राप्त होगा 5, तो हम कह देंगे यहाँ पे आएगा 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। अब देखिए 6 से 8, अब 6 + 8 करके 2 का डिवाइड करेंगे अपन, तो 6 + 8 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 40 अपॉन 2 यानी 7, तो यहाँ पे आप कितना प्राप्त होगा 7। ठीक है, इसी प्रकार से 8 और 10, तो 8 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा 9, लिख दिया यहाँ पे 9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 10 to 12 है, तो 10 और 12 का जब आप ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना प्राप्त होगा आपको 22। 22 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 11। ठीक है, इस तरह से यहाँ जाएगा 11। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है इस वर्ग अंतराल में 12 और 14, एक तो 12 है और एक क्या है 14 है, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने में कितना प्राप्त होगा आपको भाई 26। 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 30। कितना प्राप्त हुआ 13 प्राप्त हो गया। इस तरह से ये 13 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये लाइन चेक करनी है कि भाई हमारी ये जो मध्यमान वाली जो लाइन है वो सही भी है या कहीं गलत तो नहीं है, कहीं कोई गलती हो जाए आपसे मिस्टेक हो जाए, तो कैसे चेक करेंगे आप देखिए, आप इनमें डिफरेंस देखिए, इनमें अंतर देखिए कितने कितने का डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे सब अंकों में बराबर डिफरेंस है, कितने कितने का 2-2 डिजिट का, 2-2 अंकों का।
ठीक है। चाहे यहाँ देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ भी कितने कितने का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है, दो दो अंकों का अंतर है। तो वही अंतर आपके यहाँ भी आना चाहिए, मतलब मध्यमान में भी आपका वही डिफरेंस होगा, मतलब वही अंतर होगा जो आपकी इन वर्ग अंतरालों में आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर जो अंतर आपके यहाँ पे आ रहा है वही अंतर आपके यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे तो 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस, इसी प्रकार 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस है, और 11 और 13 में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ आपको मध्यमान ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आप देखते हो तो इसको हम वर्ग चिन्ह भी अब लिखा हुआ मिलेगा। वर्ग चिन्ह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम इस वर्ग अंतराल के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके स्थान पर इस मध्यमान वाली लाइन को काम में लेंगे। अब आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस मध्यमान वाली लाइन के आधार पे सॉल्व करेंगे, मतलब ये वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करने के लिए अब क्या करना आपको, इसी मध्यमान वाली लाइन को f से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हम करते हैं f इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम f इंटू एक्स, इसे में एक लाइन और आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, f का मल्टीप्लाई करना है x से क्रम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f में 1 है और मध्यमान वाली जो लाइन है इसी का मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू 1 करने में कितना प्राप्त होगा आपको 1। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 6। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे कितना प्राप्त होगा 35। ठीक है, इसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 9 से कितना हो जाएगा आपके 54। और 11 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 22। ठीक है, और यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 39। ठीक है, तो इस तरह से हमने एफ एक्स वाली लाइन प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके लिए भी हम फार्मूला वही काम में लेते हैं जो हमने पिछली क्लास के अंदर काम में लिया था, जब आपके x वाले मान सिंगल डिजिट में थे, मतलब x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फार्मूले को भी हम काम में लेंगे। अब बाकी काम पहले बार क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। देखिए अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार फार्मूला काम में लिया था, प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या काम में लिया था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यहाँ भी काम में लेते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के लिए हम यही फार्मूला काम में लेंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार एक तो एफ इंटू एक्स वाली लाइन का योग करना है आपको और एक एफ वाली लाइन का योग करना। तो हम योग करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे योग। ठीक है, किसके का योग करना, एक तो एफ का और एक एफ एक्स का। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 और एक 4 9 15 और यहाँ पर हो गया 20। तो इस तरह से ये आपका योग हो गया, एफ का योग तो प्राप्त हुआ 20। ठीक है, अब किसका योग करना आपको, एफ एक्स का। इसका हम जब योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 162। ठीक है, हमने यहाँ पर f इंटू एक्स का भी योग कर लिया और f की लाइन का भी योग कर लिया। अब इस फार्मूला काम में लेंगे तो जगह x बार इक्वल टू, अब एफ एक्स का योग सिग्मा एफ एक्स, इसका अर्थ है f इंटू एक्स वाली जो लाइन है उसका योगफल, मतलब उसका सम। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ आपको 162 और f का योग, जो f वाली लाइन है उसका योग कितना है 20। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे 20 का तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 8.1। कितना प्राप्त होगा 8.1, और इस तरह से आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखिए। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी हम माध्य ज्ञात करेंगे और वो भी प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें मध्यमान वाली लाइन प्राप्त करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप माध्य ज्ञात करें, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी विधि से माध्य ज्ञात करें, आपको सबसे पहले मध्यमान तो ज्ञात करना ही होगा, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे मध्यमान मतलब बीच का मान, ये भी आपके x की ही लाइन होगी। इन दोनों मानों को ऐड करके मतलब जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड करना होता है। आप 100 प्लस 150 करेंगे, रफ में कर लीजिए आप 100 प्लस 150, ठीक है, अपॉन 2, दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जाएगा 250 अपॉन 2, और जब 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 125। तो प्राप्त हो गया 125, जो कि इन दोनों के बीच का मान है, मतलब इन दोनों के मध्य का मान है। यहाँ हो जाएगा 125। इसी प्रकार यहाँ पे 150 और 200, 150 प्लस 200, इन दोनों को आप ऐड करेंगे फिर 2 का डिवाइड करेंगे। तो पहले तो आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 350 अपॉन 2, और इससे 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 175। ठीक, 175 चलिए देंगे हम 175। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आता है 175। अब इसी प्रकार इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450, और 450 का जब आप मध्यमान निकालेंगे 2 का डिवाइड करेंगे मतलब 2 से, तो प्राप्त हो जाएगा आपको 225। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों मानों का आप ऐड करेंगे, ठीक है, 250, ठीक है, प्लस 300 अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 550 अपॉन 2, और इसमें डिवाइड करने पे प्राप्त होगा आपको 275। 275 क्या हो गया 275। अब इन दोनों का आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा आपको दोनों को ऐड करने पे 650। ठीक है, और 650 के अंदर जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 325। ठीक है, तो ये काम आपको रफ में करना है। ये इस तरह से जो ऐड करके आप 2 से डिवाइड करते हैं, ये रफ में करना है। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए भाई, अब आपने मध्यमान वाली लाइन ज्ञात कर ली। अब हम क्या काम करेंगे, इस मध्यमान वाली जो लाइन है इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही हमारी फार्मूले के अनुसार रिक्वायरमेंट है, यही फार्मूला कहता है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एक्स। क्या करेंगे यहाँ पे f इंटू एक्स, क्या करेंगे f इंटू में x, f और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको प्राप्त हो जाएगा 500। ठीक है, और यहाँ पर है 175। इन दोनों संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 875। ठीक है, अब इसी प्रकार 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, 12 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तब प्राप्त होगा 2700। ठीक है, 2700 यानी 2700। अब यहाँ पे 275, इसका मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 550। ठीक है, 550। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
325 को 2 से मतलब आपको मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना है, तो आपको प्राप्त होगा 650। 650। अब क्या करना आपको, अब हमें दो लाइनों का योगफल करना मतलब जोड़ करना है। ठीक है, किस किस का, जैसा कि हम करते आए थे अभी, हम जोड़ करेंगे एक तो एफ एक्स का और एक एफ वाली लाइन का। ये जो एफ वाली लाइन है एक किसका जोड़ करना है और एक एफ एक्स वाली लाइन का जोड़ करना। तो लिख देते हैं यहाँ पे योग। ठीक है, योग किस किसका करना है, एफ का। एक एफ का योग करेंगे तो 5 4 9 11 13 to 15 का 5 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, तो आपकी जो एफ की लाइन है इसका योग करने पे आपको कितना प्राप्त हुआ, 25। अब इसका हम योग करेंगे तो आपको योग करने में प्राप्त हो जाएगा आपके 5275। ठीक है, ये आपके एफ एक्स वाई लाइन का योग आ गया। ठीक है भाई, अब हम फार्मूला काम में लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने जो एफ एक्स का योग है, एफ एक्स का जो योग है वो तो प्राप्त हुआ 5275 और जो एफ का जोड़ है, एफ का जो योग है वो आपको प्राप्त हुआ 25। ठीक है, ये दोनों योगफल हमने ज्ञात कर लिए। अब हम फार्मूला काम में लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इस फार्मूला को हम काम में लेंगे तो जगह एक्स बार इक्वल टू, अब एफ इंटू एक्स मतलब सिग्मा एफ एक्स का योग कितना है, एफ एक्स का योग कितना है यहाँ पे योगफल है 5275 और जो एफ का योग है वो है 25। ठीक है, जब 25 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 मतलब 211। ये आपका माध्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का माध्य हम नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरी विधियों से ज्ञात करेंगे, तब भी आपको यही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप किसी भी क्वेश्चन का माध्य वैसे कोई सी भी विधि से ज्ञात करें तो आपको सेम आंसर प्राप्त होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि छोटे मानों के लिए प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त रहती है, थोड़े बड़े मानों के लिए कल्पित माध्य वाली विधि उपयुक्त रहती है, और भी बड़े मान हो उसके लिए हम पद विचलन वाली विधि काम में लेते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।